जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, देशभक्त बनर्जी और तमाम लेफ्ट लिबरल मीडिया के प्रोपेगेंडाबाज जिसने अडानी पर डिफेमेटरी वीडियोस और कंटेंट बनाया था, अब उनकी लगने वाली है। अडानी की कंपनियों के शेयरों के दाम गिरते ही जा रहे हैं। उनको सिर्फ फायदे ही फायदे दिए जाते हैं। तो फिर हिंडनबर्ग की अडानी पर जो रिसर्च है वो कितनी गहरी है? गौतम अडानी के लिए आज की तारीख में उससे बुरी खबर हो नहीं सकती। आप भी सोच रहे होंगे कि अब इन्होंने क्या कारनामा कर दिया, सब बताऊंगा दोस्तों। आप बस पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लेफ्ट लिबरल मीडिया की पक्षपाती रिपोर्टिंग का पर्दाफाश करते रहें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, अडानी का नाम सुनते ही कुछ लोगों की आत्मा थरथर कांपने लगती है, आंखों में आंसू और जुबान पर वही पुराना राग, लोकतंत्र खतरे में है, सेंसरशिप हो रही है, क्रोनी कैपिटलिज्म इज रूलिंग इंडिया वगैरह वगैरह। और इस बार भी वही हुआ है। भारत सरकार ने दिल्ली कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 138 यूट्यूब वीडियोस और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं जो अडानी के खिलाफ बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदेश तमाम मीडिया पोर्टल्स और यूट्यूबर्स को गया है। अगर नाम बताऊं, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिचार शर्मा, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, देशभक्त, आकाश बनर्जी, न्यूज मिनट, रवि नायर इत्यादि। दोस्तों, दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इस पर पहले एक डिफेमेशन केस दायर किया था कि परंजॉय गुहा ठाकुरतर इनके जैसे कुछ वामपंथी पत्रकार बेवजह अडानी ग्रुप और इसकी कंपनियों के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। और असलियत में तो दिल्ली कोर्ट ने तकरीबन 15 दिन पहले यह आदेश दिया था जिसका अभी तक पालन नहीं हुआ। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दोबारा नोटिस जारी किया है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर डिफेमेटरी कंटेंट बंद कीजिए, इन्हें डिलीट कीजिए। और इसीलिए सारे सियार चीखने लगे हैं कि भैया इंडिया में फ्री स्पीच खत्म हो रही है। आइए इनके कुछ ट्वीट्स में आपको दिखाता हूँ। दिल्ली चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला ये ट्विटर का लेफ्टिस्ट मेघनाथ झूठ बोल रहा है कि रिपोर्टिंग ऑन अडानी इज नाउ बैंड बाय अ डेली कोर्ट। खैर, कम्युनिटी नोट में इसका भी फैक्ट चेक कर दिया गया है। इसके बाद अभिचार शर्मा भी ट्विटर में अपने गम साझा करते हुए दिखे कि अडानी ने एक तो ऐसे ही डिफेमेशन केस डाला हुआ है, अब वीडियो भी डिलीट करवा रहे हैं। फिर रवीश कुमार पांडे का भी ट्वीट आ गया जो शायद अडानी के अपने वीडियो डिलीट करने की खबर सुनकर मेल्ट डाउन में चलेगा और घोषणा कर डाली कि 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस के रूप में बनाया जाना चाहिए। ऐसी ही तमाम ट्वीट्स आपको मिल जाएंगी। आरफा, धनिया इत्यादि सब मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ये आदेश मोदी सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का है। फिर भी आप देखिएगा, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, न्यूज लॉन्ड्री, देशभक्त, द वायर और उनकी पूरी लिबरल ब्रिगेड इसको सरकार का हमला बताकर विलाप करती रहेगी। दोस्तों, इन सबका नैरेटिव एक ही है, सरकार बोलने की आज़ादी छीन रही है इत्यादि इत्यादि। लेकिन सच ये है कि कोर्ट ने डिफेमेटरी कंटेंट पर रोक लगाई है, सरकार सिर्फ ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रही है। कौन है ये लोग? मजे की बात यह है कि जब कोई बीजेपी नेता या सपोर्टर किसी जर्नलिस्ट पर डिफेमेशन केस डालता है तो यही लोग कहते हैं कि अरे भाई कानून का रास्ता लो, कोर्ट में जाओ। और अब जब अडानी ने बिल्कुल वही किया, कोर्ट गए, आदेश मिला, तब ये लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। यानी इनके हिसाब से जब कोर्ट इनको फायदा दे तो ठीक, जब कोर्ट इनको झटका दे तो लोकतंत्र खतरे में है। और सोचिए, सटायर करने वाले लोग खुद सटायर का मजाक नहीं झेल पा रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे जैसे लोग जो रोज ट्रोल करते हैं अब खुद कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है, ये मैसेज है। प्रेस फ्रीडम का मतलब है फैक्ट्स पर बोलना, ना कि झूठ और अफवाहें फैलाना। जेन्युइन रिपोर्टिंग, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर कोई रोक नहीं है। रोक सिर्फ डिफेमेटरी मटेरियल पर है। दोस्तों, पक्षपाती रवैये से किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना यह पत्रकारिता नहीं होती, यह मीडिया का काम नहीं होता। इसे आम भाषा में जो कहा जाता है वो अगर मैंने यहाँ पे कह दिया तो कोई हम पर भी डिफेमेशन डाल सकता है। क्या बोला तूने? तो अब सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी, रवीश कुमार, देशभक्त और बाकी की लिबरल आर्मी अपनी डिफेमेटरी वीडियोस डिलीट करेंगे या फिर हमेशा की तरह सरकार पर आरोप मढ़कर खुद को शहीद बनाएंगे? आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि अडानी का नाम सुनते ही अगर आपकी चूड़ियां टूट रही हैं तो समस्या अडानी में नहीं, समस्या आपके नैरेटिव में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए पैम्फलेट के साथ बने रहें। जय हिंद।